हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आरकेपी एजुकेशन। आज मैं यूपी बोर्ड के 10th क्लास में प्रोज पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद पोइट्री के बाद सप्लीमेंट्री। अगर आप लोग का सपोर्ट अच्छा बना रहा तो चलिए देखते हैं कि प्रोज में कौन कौन सा चैप्टर है। तो प्रोज में ये है पहला द इंचेंटेड पूल। कौन सा? द इंचेंटेड पूल। और दूसरा है ए लेटर टू गॉड, तीसरा है द गंगा और चौथा है सोक्रेट्स। तो यह प्रोज के चैप्टर है जिसे हमें पढ़ना पड़ेगा। तो प्रोज का पहला चैप्टर है द इंचेंटेड पूल। तो हम यहीं से शुरू करते हैं पहला चैप्टर। और इसके जो राइटर है यह है श्री राजगोपालचारी, यानी इनका जो पूरा नाम है यह चक्रवर्ती राजगोपालचारी। और इनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था 10 दिसंबर 1800 किसमें 78 में। और जो इनका मृत्यु हुआ था वह हुआ था 25 दिसंबर। कब? 25 दिसंबर 1972 में। अगर हम श्री राजगोपालचारी की बात करें तो इनका कुछ फैक्ट है, देख लेते हैं। यह क्या थे? यह एक इंडियन लॉयर थे। क्या थे? यह एक इंडियन लॉयर थे और यह फ्रीडम फाइटर थे और यह पॉलिटिशियन एंड राइटर थे। इन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना भी किए थे। किसका स्थापना किया? चलिए इंचेंटेड पूल के चैप्टर को शुरू करते हैं। तो मैं इंचेंटेड पूल के जो चैप्टर है इसको मैं पैसेज वाइज पढ़ाऊँगा। पूरे चैप्टर को तो एक साथ नहीं पढ़ा सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं इसको पैसेज वाइज पढ़ाऊँगा। तो पहले मैं इस जो पैसेज है इसका मैं मीनिंग बता दूँगा कि ताकि आप लोग को जब मैं इसका अर्थ बताऊँ तो समझने में आसानी हो। यह सब इस पैसेज के मीनिंग है, तो आप इस जो भी मीनिंग है इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा ताकि जब मैं उस पैसेज का अर्थ बताऊँ तो आपको पूरे अर्थ अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला मीनिंग है एक्सट्रैक्ट। क्या है? एक्सट्रैक्ट यानी सार या निचोड़। और दूसरा है रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स मतलब क्या होता है? यह होता है प्रदर्शित करना। क्या? प्रदर्शित करना। तीसरा है पेशेंस। पेशेंस मीन्स धैर्य बनाए रखना। जैसे होता है ना कि आप काफ़ी पेशेंस बनाए रखे। पेशेंस, पेशेंस मतलब धैर्य। देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है काइंडनेस। काइंडनेस मतलब दयालुता। और नेक्स्ट है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमान। इसका नेक्स्ट प्लीजेस। प्लीजेस मतलब प्रसन्न होना। और इसका नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? नॉलेज। नॉलेज मतलब ज्ञान। तो जैसे लोग कहते हैं ना कि आपके पास नॉलेज कितना है, आपके पास क्या नॉलेज है, जो भी है तो नॉलेज से लेकर पूछते हैं। तो नॉलेज मतलब आपके ज्ञान की बातें करते हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ? ज्ञान। सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट होना। जैसे कभी कभी आप देखते हैं तो कहते हैं कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मतलब मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो इसका क्या अर्थ हुआ? यह हुआ संतुष्ट होना। तो हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? आशीर्वाद देना। तो अभी आप कभी कभी देखते हैं कि कोई बोलता है गॉड ब्लेस यू। क्या होता है? कि भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। तो यही होता है। ब्लेस्ड का मतलब क्या होता है? यह होता है आशीर्वाद देना। डिसएपियर्ड। डिसएपियर्ड मतलब गायब हो जाना। जिससे होता है ना भैया कि आप कहीं कहीं है, आप जैसे हाइड एंड सीक, लुका छिपी का खेल खेलते होंगे कि कभी कभी है कि उस व्यक्ति के सामने है पकड़ने वाला, फिर तुरंत आप गायब हो जाते हैं। तो वही इसका मतलब हुआ कि डिसअपीयर्ड मतलब सामने तो आया लेकिन तुरंत गायब हो गया, तो डिसअपीयर्ड गायब हो जाना। वेटेड मतलब प्रतीक्षा करना। कभी कभी तो आप देखे होंगे, कहते होंगे कि भैया थोड़ा वेट कर लेना, मैं आ रहा हूँ जस्ट, आप थोड़ा सा 10 मिनट वेट कर लो। तो वेटेड का मतलब वही होता है कि भैया मेरा 10 मिनट प्रतीक्षा कर लो। तो वेटेड मतलब प्रतीक्षा करना। एंग्जाइटी मतलब व्याकुल। क्या होता है? व्याकुल होना, इसके लिए परेशान होना कि वो किसी चीज़ के लिए, कि वो जब कोई चीज़ आपसे मिस हो रहा है, जो भी चीज़ है तो उसके लिए यहाँ व्याकुल होना। तो इसका यही अर्थ हुआ व्याकुल होना। थ्रस्ट। थ्रस्ट मतलब क्या होता है? प्यास लगना। जब किसी को प्यास लगती है ना, ज़्यादा लोग तो इसका इंग्लिश में उपयोग नहीं करते हैं लेकिन आप फिर भी जान लीजिए, थ्रस्ट मतलब प्यास लगना। इसका पैसेज में आएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सब्जेक्टेड मतलब प्रभाव के अधीन। अभी तो आप सब्जेक्ट मतलब एक होता है विषय, लेकिन अभी इसका जब आप देखेंगे तो एक नाउन के रूप में इसका एक क्या होता है कि वर्ब के रूप में बना दिया जाता है। नाउन के रूप में होगा तो विषय, लेकिन वर्ब के रूप में बना देगा ना तो एक सब्जेक्ट मतलब एक प्रभाव के अधीन हो जाना।
नेक्स्ट है क्रश। क्या है? क्रश मतलब श्राप देना। क्या है? श्राप देना। जैसे होता है ना, कभी कभी आप बोलते हैं यार बहुत क्रश कर रहे हो, यार बहुत श्राप दे रहे हो, तो वही होता है भैया क्रश। क्रश मतलब श्राप। वंडरिंग, वंडरिंग मतलब क्या होता है? इधर उधर घूमना। क्या होता है? इधर उधर घूमते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है क्रश। क्रश मतलब श्राप। जैसे कोई होता है ना, जैसे बोलता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिमोटिवेट या किसी चीज़ से प्रताड़ित कर रहा है, तो आप सीधे बोलते हैं ना कि यार भैया काहे मुझे क्रश कर रहे हो, काहे किस बात की क्रश कर रहे हो, तो वही होता है क्रश मतलब श्राप। वांडरिंग, वांडरिंग, वांडरिंग मतलब क्या होता है? इधर उधर घूमना। जैसे होता है ना वांडरिंग अबाउट, चारों तरफ घूमना। वांडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट मतलब जंगल के में चारों तरफ घूमना। तो यही होता है। अभी हम वांडरिंग का प्रयोग अपनी पैसेज में देखेंगे क्या होता है। फेंटेड, फेंटेड मतलब क्या होता है? मूर्छित हो जाना। क्या होता है? मूर्छित हो जाना। जैसे आप देख ले, कोई भी व्यक्ति है किसी धूप या किसी तरह से भूख ऊख से क्या होता है कि वह गिर जाता है, गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, तो उसी को होता है फेंटेड, कि भैया ये फेंटेड हो गया। और हिंदी में इसे कहते हैं मूर्छित हो जाना। टू बियर। नेक्स्ट क्या है? टू बियर मतलब सहना। जैसे किसी चीज़ को होता है, आप जैसे आपको पास भूख लगी है, फिर भी आप उसको सोचते हैं कि भैया अच्छा चलिए अभी यहाँ दुकान आएगी तो मैं कुछ खा लूँगा, तब अपने भूख को क्या कर रहे हैं? सह रहे हैं। तो वही होता है टू बियर मतलब सहना। ओवर पावरिंग, ओवर पावरिंग मतलब तीव्र। अब अच्छा आप देख सकते हैं, ओवर मतलब होता है कि ऊपर, और पावरिंग मतलब होता है शक्ति, क्षमता। तो इस दोनों को मिलाकर ओवर पावरिंग मतलब एक तीव्र हो गया, आपकी क्षमता से ऊपर। जो आपकी क्षमता से ऊपर होगा तो बहुत कहते हैं ना कि तीव्र हो जाना। तो ओवर पावरिंग मतलब तीव्र हो जाना। गिव अप। नेक्स्ट क्या है? गिव अप। गिव अप मतलब क्या होता है? त्याग देना। जैसे किसी चीज़ को त्याग देना, त्याग देना, तो उसे कहते हैं गिव अप। आप जैसे हार मान जाएंगे, छोड़ किसी चीज़ से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको किसी चीज़ से आप कह रहे हैं भैया मैं ये नहीं कर सकता, तो उसी को कहते हैं कि इंग्लिश में आप आएंगे तो कहेंगे कि गिव अप। मैं उसको गिव अप कर दिया, छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया, तो उसको गिव अप। पुट आउट टू लुक। क्या होता है? आउट टू लुक। यह एक फ्रेज है, वर्ड है। तो आप अभी जब ग्रामर पढ़ेंगे तो इसका प्रयोग आप देख लेंगे क्या होता है। फिलहाल आप पैसेज में भी इसका देख लेंगे। आउट टू लुक मतलब खोजना। क्या होता है? खोजना। जब किसी चीज़ को सर्च करना, खोजना, तो उसे कहते हैं ना आउट टू लुक। नेक्स्ट पूल। पूल मतलब ताल या तालाब, जो भी होता है, हम उसे देहात में भी कर सकते हैं पोखरा, ताल या तालाब। था इस पैसेज का मीनिंग। आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा ताकि मैं जब अर्थ बताऊं तो बिल्कुल समझ में आ जाए।